जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 10th में बायोलॉजी में पढ़ाएंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहले टर्म एग्जाम में पहले एक ही चैप्टर बायोलॉजी से पूछा गया था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। अब सेकेंड टर्म एग्जाम में 3 चैप्टर आने वाले हैं। एक है रिप्रोडक्शन, दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा हमारा आवर इन्वायरमेंट। तो इन तीनों चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है ना, रिप्रोडक्शन से क्या फ़ायदे हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है आपने 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, और फिर बहुत डिफिनेशन आपने इसके बारे में देखा है, जाना भी है। लेकिन यहाँ पे 10th को ध्यान में रखते हुए बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आप पढ़िए और किस तरह से पढ़िए और उसको एग्ज़ाम में आप उसको लिख सकें और याद रख सकें। तो ध्यान रखिए कि रिप्रोडक्शन है क्या। यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी इस चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है उसके बारे में बात होगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन सब लोग जानते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ, है ना, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, वही रिप्रोडक्शन है। कोई भी हो अपने जैसा ऑफ स्प्रिंग बना दे, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, है ना, प्रोजनी बना ले अपने जैसा, वही है रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन कैसे करता है ना, उसकी बात होगी। क्या इसमें एक एनसीईआरटी में देता है कि रिप्रोडक्शन के कारण जो इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनिज्म जो बनता है नया, वह एक कॉपी वैसा बनता है या नहीं बनता है? तो वह बिल्कुल कॉपी बनता है ना। क्यों बनता है कॉपी? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेरिडिटी। वो चैप्टर नंबर आगे में है, ठीक है। हेरिडिटी मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब ट्रांसफ़र होते हैं करेक्टर, तो ये पेरेंट्स हो गए, प्रोजनी हो गए। तो इसके करेक्टर जो ट्रांसफ़र होकर गए वही है डीएनए, जिस प्रोसेस से गए वही है हेरिडिटी, ठीक है। तो यह हेरिडिटी के कारण मतलब जो जा रहा हेरिडिटी तो बाद में आया, लेकिन पहले क्या रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन में कभी कभी सिंगल इंडिविजुअल, कोई प्लांट है कट किए, गिर गया, लग गया, तो क्या हो गया, अपने जैसे मतलब दूसरा बना लेगा, रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन एग्जैक्ट कॉपी होगा ये। हम लोग भी कॉपी हैं। जैसे हाथी का बच्चा हाथी रिप्रोडक्शन से बना, कुत्ते का बच्चा कुत्ता रिप्रोडक्शन से बना। क्या उसमें वेरिएशन आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी इंडिविजुअल में वेरिएशन आते हैं, किसी इंडिविजुअल में वेरिएशन नहीं आते। एग्जैक्ट कॉपी होता है। एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो वह एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, 2 पेरेंट्स हो गए, उसमें दोनों का जेनेटिक मटेरियल उसमें कम्बिनेशन किया तो नया कैरेक्टर डेवलप होता है। जब नया कैरेक्टर डेवलप होगा तो उसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन जरूरी है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें और धीरे धीरे जानेंगे, तो धीरे धीरे जानते रहेंगे, है ना। तो इसमें रिप्रोडक्शन जान लिए, वेरिएशन होता है, कॉपी होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स, कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो आसेक्सुअल, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो क्या बोलते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल सिंगल पेरेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स। देखिए, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिए, ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप। अब रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे आ जाए वाई इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका जवाब होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्यों? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के कंटिन्यूटी के कारण रिप्रोडक्शन जरूरी है। लाइफ प्रोसेस पढ़े थे। लाइफ प्रोसेस में क्या था कि लाइफ के प्रोसेस को आगे बढ़ाए, लेकिन उसके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, तब मेंटेन होगा होल लाइफ। जो आगे बढ़ेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, चाहे वो क्या हो, किसी भी इंडिविजुअल का हो, चाहे हमारा आपका हो, चाहे किसी यूनिसेलुलर का हो, मल्टीसेलुलर का हो, प्लांट्स का हो, उसका जनरेशन आगे कब बढ़ेगा। मान लीजिए रिप्रोडक्शन नहीं है, कोई प्लांट है ना, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये प्लांट जब तक इसकी लाइफ होगी तब तक रहेगा, उसके बाद इधर बेचारा क्या कर जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी एनिमल
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वह अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। एक ही मात्र प्रोसेस है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स के आधार पे इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक क्या है आसेक्सुअल, एक क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आसेक्सुअल और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस टॉपिक में पूरा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, क्यों होता है और क्यों कहा जाता है आसेक्सुअल, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा और ना ही फ्यूजन होगा, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में भी होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके जैसे प्रोटोजोआ के मेंबर अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होते हैं, ये सब यूनिसेलुलर में एनिमल है, इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप कई होते हैं। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है, और होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक एक करके हम बताते हैं आपको कि क्या है, बडिंग क्या है ना, फ्रेगमेंटेशन क्या है, बाइनरी फिजन क्या है, ठीक है। तो पहला हेडिंग होगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी दो फिजन, एक है टूट करके दो बन जाए, बाइनरी फिजन। फिजन दो टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि एक इंडिविजुअल रहेगा और उससे क्या होगे, ढेर सारी स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्पोर का मतलब फिजन, उसमें एडवर्स कंडीशन आ जाता है, प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल याद रखना है, टाइप याद रखना है, ठीक है। पहला हमने लिख लिया फिजन। फिजन में क्या आया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, देखिए, ठीक है। बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल के साथ, पहले एग्जाम्पल देन एक्सप्लेन। दो तरीके से होता है, चाहे डिफिनीशन लिखें तर एग्जाम्पल, चाहे एग्जाम्पल बता के डिफिनीशन। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, इसका क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। अमीबा जैसे सिंपल सा है, इसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। इसमें एक न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल है ही है। ये क्या करता है, धीरे से दो अमीबा बना लेता है टूट करके, ठीक है। तो एक अमीबा से आगे चल के मैच्योर होने के बाद दो सेल में डिवाइड हो जाए, इसको कहा जाता है सेल डिवीजन भी। सेल डिवीजन कैसा, माइटोसिस, ठीक है, इक्वल डिवीजन, जैसा सेल है वैसा दो सेल बना ले, डिवीजन हो गया। कहने का मतलब यूनिसेलुलर एनिमल में अगर बाइनरी फिजन होता है तो वह सेल डिवीजन भी कर रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन दोनों साथ ही हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऐसे करता है, एक से दो बना लेना, स्प्लिट कर जाना, ट्रांसवर्सली या फिर लॉन्गिट्यूडनली, या तो दोनों ऊपर से टूट जाएंगे या आगे मतलब पैरेलल टूट जाएंगे, ऐसे टूट जाएंगे या फिर ऐसे टूटेंगे। तो टूटे कहीं से भी, है ना। तो इसी के मतलब अकेले अकेले टूट रहे हैं दो भागों में, एक डेथ नहीं कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल ऑफ लाइफ बोला जाता है, मतलब अमरत्व का वरदान मिला हुआ है कि इनका अपने आप से मृत्यु नहीं होती है। एक क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको कहते हैं मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन देखा जाए
इसमें क्या होता है कि एडवर्स कंडीशन आ जाता है। एडवर्स कंडीशन आ जाने के कारण इसके ऊपर स्पोरुलेशन हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन वह न्यूक्लियस डिवीजन करके 2, 4, 8, 16, 32 बना लेता है। जब तक कि एडवर्स कंडीशन ख़त्म नहीं होता, इसके अंदर की डिवीजन ख़त्म नहीं होती है, वो भी कंटिन्यूटी चलती रहती है। लेकिन जैसे एडवर्स कंडीशन ख़त्म होता है, इसके ऊपर का सिस्ट ब्रेक कर जाता है और ये बस्ट कर जाता है और एक ही बार में मोर देन वन क्या होता है, न्यूक्लियाई निकलते हैं और हर एक से एक एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें कहते हैं मल्टीपल फिजन। समझ में आया होगा? ठीक है, एक हो गया फिजन। हम दूसरा बताते हैं। दूसरा है हमारा फ्रेगमेंटेशन। यह भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल ही भाग लेता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट्स आप सुनी मतलब नाम से पता चल रहा है, फ्रेगमेंट टूट जाना। जैसे फिंगर है हमारा मुड़ रहा है ना, अगर एक टूट के अगर मान लीजिए गिर के नया ऑर्गेनिज्म बना ले तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसा पॉसिबल हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है कि हम मार्कर को तोड़ के फेंक दिए और दूसरा बन गया। ऐसा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे स्पाइरोगायरा होता है, एल्गी का मेंबर है। और हम बात करें हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा एक एनिमल, एक प्लांट। हाइड्रा हमारा क्या है, एनिमल है, कोई प्लांट नहीं बोलेगा। हाइड्रा हमारा एनिमल है और स्पाइरोगायरा क्या है, स्पाइरोगायरा हमारा एल्गी है, एक प्लांट का मेंबर है। तो हम हाइड्रा बना लेते हैं। हाइड्रा ऊपर टेंटिकल्स होते हैं और नीचे उनके बेसेस होते हैं, है ना। और इसके बीच में यहाँ पे बड्स होते हैं। वह टूटता है तो बडिंग कर लेता है। लेकिन इसका अगर मान लीजिए टेंटिकल टूट के गिरा, एक टेंटिकल्स गिर गए और यही बाद में क्या किया, बड़ा हो करके क्या बना लिया, दूसरा हाइड्रा बना लिया। एक मतलब इस टूट करके गिरा और नया बना लेगा, उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पाइरोगायरा की अगर बात करें, स्पाइरोगायरा में इसके सीढ़ी की लगा स्ट्रक्चर होता है, जैसे सीढ़ी होती है उसकी तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई सीढ़ी है ना, ऐसे स्ट्रक्चर है और इसके बीच में डीएनए है, जो यूकैरियोटिक सेल है, ढेर सारे सेल्स हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से क्या करेगा, टूट जाएगा, टूट करके यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। जब ये दूसरा आएगा तो ये क्या करेगा, और बनाएगा सीढ़ी की तरह, ऐसे बनाता रहेगा। तो एक टूट करके गिरा और नया इंडिविजुअल बना लिया, तो इसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आपने एक देखा फिजन, दूसरा देख ली हमने फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन का। रीजनरेशन की बात करें अगर, तो रीजनरेशन में क्या होता है कि उसमें इसका एग्जांपल आपने लिख लिए। और रीजनरेशन में क्या होता है, प्लेनेरिया, वो हाइड्रा का ही भाई है ना, हाइड्रा का ही भाई है। तो ध्यान दीजिए कुछ क्या रीजनरेशन में क्या होते हैं कि पुनः से रीजनरेट कर ले कोई ऑर्गेनिज्म को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेनेरिया का फिगर है ना, एक छोटा सा है, ठीक। तो ये इसको अगर 3 भागों में काट दिया जाए, ऊपर का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में काट दिए हमने ऐसे करके, ठीक। एक हर एक पार्ट 1, 2, 3 तीनों कैसे बना लें, अपने पेरेंट्स की तरह। यहाँ पे देखिए छोटा सा बना, ऐसे बना लिया। एक इस प्लेनेरिया एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लेनेरिया एकदम सिंपल में। और दूसरा ये जो है बीच में तो है, ये क्या करेगा, ऊपर बना लेगा, ठीक, और नीचे बना लेगा। ये नीचे वाला ऊपर का पोर्शन भी रीजनरेट करेगा और उसके बाद माउथ भी बना लेगा। तीनों रीजन बना के 1, 2, 3 बिल्कुल एक कैसे बना लिए अपने पेरेंट्स की तरह।
इनके पास रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। कहीं से अगर काट दिया जाए इनको तो ये पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे। ऐसा केवल इन्हीं को वरदान मिला हुआ है, प्लेनेरिया को, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपके ऑप्शन में दिया ना रहे प्लेनेरिया, तो दूसरा हाइड्रा भी होता है, क्योंकि इसी का मेंबर है ना। तो रीजनरेशन पहले ऑप्शन में पहला जो होगा प्लेनेरिया होगा, दूसरा हाइड्रा होगा। ऐसे हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हमारा गला काट दीजिए और फिर से रीजनरेट कर जाए। हम रावण नहीं है, ठीक है, वहाँ तक नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। रीजनरेशन आपने देखा, तीनों का एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे स्पोरुलेशन का, स्पोर फार्मेशन। हेडिंग होगा हमारा स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन में क्या होता है कि ये होता है आपके बेसिकली फंजाई में, कुछ एल्गी में भी होते हैं, ठीक, स्पोर्स के फार्मेशन। लेकिन देखे जाए स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन जो होता है ये मान लीजिए राइजोपस, एग्जाम्पल राइजोपस, म्यूकर, ये क्या एग्जाम्पल है किसके, ये आपके हैं फंजाई है। क्या है? फंजाई, फंगी है। तो इसमें स्पोरेंजिया होता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, स्टोलोन है, इसके नीचे राइजवाइट्स होते हैं। तो यहाँ से स्पोरेंजिया निकलता है और इसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर ऐसे स्पोरेंजियोफोर इसी पे टिके होते हैं। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे इसके अंदर, और यह एक टाइम मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, बस्ट करेगा। बस्ट करने के बाद इसके अंदर स्पोर्स होंगे, वह स्पोर गिरेंगे और वह स्पोर्स एक एक क्या करेंगे, नया इंडिविजुअल बना लेंगे। तो यह स्पोर क्या थे, ये भी डिप्लॉयड था, अपने पेरेंट्स की तरह ही बनाया। तो यहाँ पे भी सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और यहाँ दो पेरेंट भी नहीं थे, अकेला था। इसके बॉडी में कोई चेंजेज नहीं हुआ, कोई वेरिएशन नहीं आया, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स बनाया। तो ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बाद की एक टॉपिक आती है जिसको बडिंग। बडिंग यही भी समझा देते हैं। बडिंग, हाइड्रा और बेस्ट एग्जांपल जो होगा बडिंग का वो हाइड्रा है और ईस्ट है। कौन कौन एग्जांपल है, ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट जिसको आप बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे, उसमें क्या होते हैं, ईस्ट बना लिए हमने। इसके ऊपर एक बर्ड्स निकलते हैं छोटे छोटे, ये बर्ड्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद ये बर्ड्स नीचे गिर जाते हैं और यही बर्ड्स क्या करता है, एक पूरा न्यू इंडिविजुअल ऑफ ईस्ट बना लेता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बडिंग। यह भी एक असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रा ऊपर टेंटिकल्स थे, हमने बताया अभी। इसके साइड में एक बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये बर्ड्स बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बड़ा होने के बाद ये गिर जाता है। ये बर्ड्स क्या करता है, नया हाइड्रा बना लेता है। इस बर्ड्स के कारण यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जांपल आपका हाइड्रा आएगा और बडिंग में भी हाइड्रा आएगा। ईस्ट एंड हाइड्रा दोनों किस में आएंगे, बडिंग में। लेकिन ईस्ट केवल और केवल बडिंग करता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं असेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखने के लिए हम नीचे एक लिंक है उसको शेयर कर देंगे, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन खत्म हो जाएगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्सिमम आपका क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।